Good morning, students. Let's do short question answer of the chapter the Browning version. First of all, have a look at the word meanings. You have to write in your notebooks. First question is, why is Teplo worried about his remove? टेप्लो अपने रिमूव के बारे में क्यों चिंतित है? आंसर इज टेप्लो इज इन द लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड. टेप्लो लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में ही कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल ही गेट हिज रिमूव. ऑल राइट. अगर उसको अभी अपना रिजल्ट नहीं मिलता तो वो अगली क्लास में स्पेशलाइज नहीं कर सकता. रिमूव इज ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास. रिमूव एक प्रमोशन का सर्टिफिकेट है जो नेक्स्ट क्लास में करवाता है. ही इज़ वरीड अबाउट द रिजल्ट. तो रिजल्ट के बारे में वरी बिकॉज मच डिपेंड ऑन हाउ ही परफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन. क्योंकि अधिकतर बात एग्जामिनेशन में उसने कैसे परफॉर्म किया उसके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज मिस्टर क्रोकर एडिस डिफरेंट फ्रॉम अदर मास्टर्स. साइड 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. यानी क्रोकर एडिस दूसरे टीचर से कैसे अलग है. 2 पॉइंट बताने डिफरेंस. और व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रोकर एरिस फ्रॉम द प्ले. प्ले से आप क्रोकर एरिस के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं. मिस्टर क्रोकर एरिस इज अ डिसिप्लिनेरियन. मिस्टर क्रोकर एरिस एक डिसिप्लिन लाइक करने वाला पर्सन है. ही फॉलोज द रूल्स वेरी स्ट्रिक्टली. वो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. ही डज नॉट लीक द रिजल्ट्स लाइक अदर मास्टर्स बिफोर दे आर फॉर्मली अनाउंस्ड. वो कभी भी दूसरे टीचर की तरह रिजल्ट को लीक नहीं करता उससे पहले कि वो फॉर्मली अनाउंस हो. सेकेंडली मिस्टर हैरिस डज नॉट लाइक फ्लैटरी. मिस्टर हैरिस चापलूसी पसंद नहीं करता. नॉट डज ही वांट दैट एनीबॉडी शुड लाइक हिम. और ना ही वो चाहते कोई उसको पसंद करे. ही इज़ आ हार्ड टास्क मास्टर. वो एक हार्ड टास्क मास्टर. ही कैन गिव एक्स्ट्रा वर्क टू अ स्टूडेंट इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. कि वो बच्चे को लास्ट डे ऑफ स्कूल को भी एक्स्ट्रा वर्क दे सकता है. वाई इज टेप्लो गिवन एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल. क्यों दिया गया उसको. टेप्लो इज गिवन एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल एज पनिशमेंट. पनिशमेंट के तौर पे दिए गए. ही मिस्ड अ डे लास्ट वीक मिस कर गया था स्कूल में. ही वॉज इल. जब वो बीमार था. मिस्टर क्रोकर एरिस टेप्लोस टीचर. मिस्टर क्रोकर एरिस जो टेप्लो का टीचर था इज अ हार्ड टास्क मास्टर. हार्ड टास्क मास्टर है. ही कैन नॉट एक्सक्यूज सच अ लैप्स. वो इस प्रकार की कमी को माफ नहीं करता. हैंस ही गिव एक्स्ट्रा वर्क टू टेप्लो. इसलिए उसने टेप्लो को एक्स्ट्रा वर्क दिया. ही डज नॉट माइंड दैट इट इज़ द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द टर्म. और वो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वैसे से टर्म का लास्ट डे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेप्लो इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस बट व्हाट अबाउट फ्रैंक द साइंस टीचर. टेप्लो साइंस में बहुत इंटरेस्ट है लेकिन फ्रैंक के बारे में क्या जो साइंस का टीचर है. टेप्लो इज एंक्सियसली वेटिंग फॉर हिज रिमूव. टेप्लो बड़ी उत्सुकता के साथ अपने रिजल्ट के इंतज़ार कर रहा है. इफ़ ही गेट्स अ फेवरेबल रिमूव. अगर उसका फेवरेबल रिजल्ट होता है पास हो जाता है देन ही विल ऑप्ट फॉर साइंस इन द नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में साइंस चूज करेगा. ही इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस. वो साइंस में बहुत इंटरेस्टेड. बट द साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक इज़ नॉट. वो नहीं है. नॉट एट लीस्ट इन द साइंस ही हैज़ टू टीच. यानी उस साइंस में जिसको वो पढ़ाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज टेप्लोज व्यू डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर फ्रैंक्स रिगार्डिंग एक्विलस द एगामेम्नन. टेप्लो के जो व्यूज़ हैं मिस्टर फ्रैंक से अलग कैसे हैं. साइक्लिस के बारे में एगामेम्नन की. टेप्लो इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस. टेप्लो साइंस में इंटरेस्टेड है. ही डज नॉट लाइक लिटरेचर. उसको लिटरेचर पसंद नहीं है. ही कॉल्स द एगामेम्नन अ प्ले रिटन बाय द ग्रेट ग्रीक ड्रामेटिस्ट एक्लिस एज अ मक. वो एगामेम्नन को एक मक कहता है. डर्टी चीज़ बोलता है. ही कंसीडर साइंस मच मोर
एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग दैन लिटरेचर, वो साइंस को एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बोलता है लिटरेचर से। मिस्टर फ्रैंक्स थिंक्स डिफरेंटली, मिस्टर फ्रैंक अलग सोचता है। ही थिंक्स जस्ट द अपोजिट ऑफ टेप्लो। वो टेप्लो से बिल्कुल अपोजिट सोचता है। हाउ डज टेप्लो रिएक्ट व्हेन फ्रैंक आस्क हिम टू कट? टेप्लो कैसे रिएक्ट करता है जब फ्रैंक उसको कहता है कि वो कट क्यों नहीं कर लेता? मिस्टर फ्रैंक इज नॉट वेरी फेवरेबली डिस्पोज्ड टुवर्ड्स मिस्टर क्रोकर हैरिस। मिस्टर फ्रैंक फेवरेबली डिस्पोज नहीं, मतलब उसका जो रवैया है मिस्टर क्रोकर हैरिस के प्रति वो अच्छा नहीं है। मिस्टर हैरिस डज नॉट कम ऑन द राइट टाइम, मिस्टर हैरिस सही समय पर पहुंचता नहीं है। फ्रैंक आस्क टेप्लो टू कट क्रोकर्स एक्स्ट्रा वर्क पीरियड। फ्रैंक टेप्लो को कहता है कि वो क्रोकर हैरिस के एक्स्ट्रा वर्क पीरियड से भाग जाए। टेप्लो कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ डूइंग सच अ थिंग। टेप्लो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। नो स्टूडेंट हैज एवर डन सच अ थिंग इन द होल टीचिंग करियर ऑफ मिस्टर हैरिस। मिस्टर हैरिस के पूरे करियर में आज तक किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया। वाई डज मिस्टर फ्रैंक एनवी मिस्टर क्रोकर हैरिस? मिस्टर फ्रैंक क्रोकर हैरिस से ईर्ष्या क्यों करता है? मिस्टर क्रोकर हैरिस इज मोर फियर्ड देन रेस्पेक्टेड। मिस्टर क्रोकर हैरिस से बच्चे ज़्यादा डरते हैं रेस्पेक्ट के कंपैरिजन में। मिस्टर फ्रैंक इज़ ए यंग टीचर इन मिस्टर क्रोकर स्कूल। मिस्टर क्रोकर के स्कूल में फ्रैंक के यंग टीचर है। ही इज़ एनवियस ऑफ हिज सीनियर कोलीग। वो अपने सीनियर कोलीग से थोड़ा सा जलता है। He frankly admits that Mr. Crocker Harris enjoy a wonderful hold over his students. वो फ्रैंकली एडमिट करता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस का अपने बच्चों के ऊपर एक वंडरफुल होल्ड है। दे ऑल सीन स्केयर टू डेथ ऑफ हिम। वो ऐसा दिखते हैं कि जैसे उनको वो डर के मारे मरे जा रहे हैं। ही इज़ जेलस ऑफ क्रोकर्स अथॉरिटी एंड इफेक्ट ऑन हिज स्टूडेंट। तो वो क्रोकर हैरिस का अपने बच्चों के ऊपर जो अथॉरिटी है, इफेक्ट है, उससे वो जलता है। Taplow says that Mr. Crocker is not a sadist, but he is so frightening and hardly human. Elucidate. Taplow कहता है मिस्टर क्रोकर हैरिस एक सैडिस्ट नहीं है, लेकिन वो इतना डरावना है और वो हार्डली ह्यूमन है। Taplow does not consider Mr. Harris a sadist. Taplow मिस्टर क्रोकर हैरिस को सैडिस्ट नहीं मानता। He does not get pleasure out of giving pain to others. वो दूसरों को पेन देकर उसमें से खुशी नहीं लेता। ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर अ सैडिस्ट। अगर वो एक सैडिस्ट होता तो वो इतना डरावना ना होता। इवन अ सैडिस्ट सो सम फीलिंग्स। यहाँ तक एक सैडिस्ट में भी फीलिंग होती है, बट मिस्टर क्रोकर हैरिस हैज नन। लेकिन क्रोकर हैरिस में नहीं है। टेप्लो सेज दैट ही इज ऑल श्रिवल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट। टेप्लो कहता है कि वो अंदर से एक नट की तरह सूखा हुआ ड्राई है। ही हेट्स पीपल टू लाइक हिम। वो उन लोगों को नफरत करता जो उसको लाइक करते। ही डज नॉट हैव नेचुरल ह्यूमन फीलिंग्स। उसमें नेचुरल ह्यूमन फीलिंग नहीं है। कमेंट ऑन द क्लासिकल जोक ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस। क्रोकर हैरिस के जो क्लासिकल जोक उस पर कमेंट करना। व्हाट डिड मिस्टर हैरिस से टू टेप्लो व्हेन ही लाफ्ड एट वन ऑफ हिज जोक्स? मिस्टर हैरिस टेप्लो को क्या करता है जब वो उसके जोक्स पर हंसता है? समटाइम मिस्टर क्रोकर हैरिस मेड हिज क्लासिकल जोक इन द क्लास। कई बार मिस्टर क्रोकर हैरिस क्लास में अपना जोक सुनाता है। नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड दैम। कोई नहीं हंसता क्योंकि कोई उसका समझदा नहीं है। वन डे आउट ऑफ ऑर्डिनरी पोलाइटनेस टेप्लो लाफ्ड एट वन ऑफ हिज जोक्स। एक दिन ऑर्डिनरी पोलाइटनेस के कारण टेप्लो उसके एक जोक पर हंस पड़ता है। आउट ऑफ फन ओनली, सिर्फ मजाक के तौर पर। मिस्टर क्रोकर हैरिस वॉज प्लीज्ड एट द एडवांस टेप्लो हैड मेड इन लैटिन। मिस्टर क्रोकर हैरिस ये देखकर कि लैटिन में उसने कितनी एडवांसमेंट कर ली, कितने आगे बढ़ गया, उससे वो खुश होता है। And he laughed at Mr. Crocker Harris' classical joke in Latin in the whole class feeling sorry for him. वो मिस्टर क्रोकर हैरिस के क्लासिकल जोक पर लैटिन में जो सुनाया गया उस पर हंसता है। इन द होल क्लास फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और ताकि वो पूरी क्लास के लिए सॉरी फील कर सके। Cite an instance in the text that may show that Frank Harris is Mr. Crocker Harris being criticized by Tableau. टेक्स्ट बुक में से कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो ये शो करता है कि फ्रैंक मिस्टर क्रोकर हैरिस
के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया जाता है टेप्लो के द्वारा उसको रैलिस करता है, उसका आनंद लेता है। मिस्टर फ्रैंक इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिस्टर फ्रैंक एक सीधा साधा बंदा नहीं है। ही इज़ एनवियस ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से जलता है। एंड ही इज़ वंडरफुल ओल्ड ओवर ही स्टूडेंट, क्रॉकर हैरिस और उसका जो स्टूडेंट के ऊपर वंडरफुल ओल्ड उससे। व्हेन टेप्लो इमिटेट्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन हिज थ्रोटी वॉइस, जब टेप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस को उसकी हैवी वॉइस से नकल करता है, मिस्टर फ्रैंक रैलिसेस इट, मिस्टर फ्रैंक उसका आनंद लेता है। नॉट ओनली दैट यही नहीं, ही आस्क्ड टेप्लो जस्ट रिपीट इट, वो टेप्लो को कहता है कि उसको रिपीट करो। वुड यू, क्या तुम करोगे? ही ओनली प्रिटेंड्स टू हाइड हिज एनवी फॉर मिस्टर हैरिस, वो सिर्फ मिस्टर हैरिस के प्रति अपनी ईर्ष्या को छुपाने की कोशिश करता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, where does Millie Crocker Harris send Tableau to and what will happen if Mr. Crocker Harris come before Tableau? मिली क्रोकर ने टेप्लो को कहाँ भेजा और क्या होगा अगर क्रोकर हैरिस वापस आ जाएगा? Where did Millie send Tableau? What was her purpose? और उसका उद्देश्य क्या था? मिली क्रोकर come to know that Tableau was waiting for her husband. मिली को पता चलता है कि टेप्लो उसके पति का इंतजार कर रहा है। शी टेल्स हिम दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस विल टेक अ क्वाइट टाइम टू रीच देयर, उसने उसको बताया कि मिस्टर क्रॉकर थोड़ा समय लेगा वहाँ पर पहुँचने के लिए। शी आस्क्ड हिम टू रन अवे टू अ केमिस्ट विद द प्रेस्क्रिप्शन, वो उसको कहती है कि प्रिस्क्रिप्शन जो पेज पे लिखी हुई जो चीज़ें दवाई वगैरह उसको लेकर केमिस्ट के पास जाए एंड गेट इट मेड इट अप, और उसको लेके आए। टेप्लो फियर्स इन केस मिस्टर क्रॉकर हैरिस गेट देयर बिफोर हिम, और टेप्लो डर जाता है कि अगर मिस्टर हैरिस क्रॉकर हैरिस उससे पहले आ जाता है तो। मिली क्रॉकर आस्क्ड हिम नॉट टू वरी अबाउट दैट, मिली उसको कहती है कि उसके बारे में चिंता मत करे। शी विल टेक द ब्लेम ऑन हर ऑफ इट इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता तो वो उसका ब्लेम अपने आप खुद पे ले लेगी। दैट इज द एंड ऑफ द short questions. You have to write and learn these questions. Thank you. Have a nice day.